चौहटन सीमावर्ती क्षेत्र में किसानों के लिए चौहटन उपखंड मुख्यालय पर एक बड़ी मंडी है। कृषि उपज मंडी चौहटन के नाम से ये चलती है। 2022 में इसका स्वतंत्र कृषि उपज मंडी चौहटन समिति के नाम से हुई थी। उससे पहले यह गौण कृषि मंडी था, लेकिन पिछली सरकार ने अपने 2022 के बजट घोषणा के तहत इसको कृषि उप समिति चौहटन के नाम से बाड़मेर से अलग करके बनाई थी। लेकिन उसके उपरांत अभी तक 2025 हो गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी पद सृजन नहीं किया गया है। यहाँ पर केवल बाड़मेर के चार्ज दिया हुआ है सचिव का और एलडीसी का, वो भी महीने में एक बार आते हैं। लेकिन कभी किसी प्रकार की इस मंडी को किसी प्रकार का न तो किसी प्रकार का ध्यान दिया जाता है, और किसान अधिकतर किसान जो यहाँ धान आता है वो बाहर दुकानों पर ही दिया जाता है। यहाँ पर केवल 2 प्रकार के शुल्क व्यापारियों से अदा किए जाते हैं, जिसमें मुख्य फंड केकेएफ तथा कृषि मंडी टैक्स ही लिया जाता है, जिसमें 2 मुख्य फैक्ट्रियों ने अपने उनको मंडी टैक्स में छूट ले रखी है, जिसमें मुख्य दोनों फैक्ट्रियों का काम उसमें चला जाता है, मंडी टैक्स नहीं दिया जाता है। लेकिन बाकी व्यापारी बाहर करते हैं, उसमें केवल मंडी टैक्स ही लिया जाता है, बाकी केकेएफ का शुल्क लिया जाता है। अधिकारियों से बातचीत करने से पता चला है कि यहाँ पर सालाना केकेएफ 1.5 लाख का आता है तथा मंडी शुल्क 1 लाख के करीबन आता है। लेकिन किसी प्रकार की कोई भी चौकीदार की व्यवस्था या अन्य प्रकार की सुविधा यहाँ नहीं दी जा रही है। तो यहाँ के किसान जब अपना माल लेके आते हैं तो इनको अब निराशा हाथ लगती है। तो सभी सरकार से दरखास्त है कि इस मंडी में को जो कृषि उपज मंडी की जो घोषणा की थी उसको क्रियान्वित किया जाए, ताकि इस सीमांत क्षेत्र का किसान को लाभ मिल सके। साथ साथ यहाँ व्यापारियों को भी रहने के लिए अगर प्रोत्साहन किया जाएगा तो निश्चित ये मंडी अपने आप में, जो सीमांत क्षेत्र की मंडी है वो अपने आप में बहुत बड़ी विकसित होगी, तथा यहाँ के व्यापारियों के साथ साथ यहाँ के जो किसान हैं उनको बहुत ही बड़ी लाभ मिलेगा। जो जीरा इस क्षेत्र में बहुतायत होता है, जीरे के साथ साथ अन्य फसलें रबी तक खरीफ की दोनों फसलें यहाँ पर ली जाती हैं। उस लोग किसानों को अन्य क्षेत्रों में बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर ही सुविधा मिलेगी। लेकिन सरकारी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये मंडी अपने आप में विकसित नहीं हो पा रही है। मंडी जो पिछले कई सालों से जो मूर्त रूप नहीं अपना रही है, जिसके कारण यहाँ के व्यापारियों तथा किसानों को नुकसान हो रहा है। यहाँ की जो मुख्य फसलें जीरा होता है वो बाहर गुजरात में बिकने जाता है। यहाँ के व्यापारियों को इस संबंध में बात करते हैं। हमारे साथ एक व्यापारी है, क्या नाम है आपका? नवीन महेश्वरी। नवीन महेश्वरी। नवीन जी, जो ये जो अपने मंडी है उस मंडी को लेकर क्या कहना है? मंडी की मूल पूर्व की इसमें सुविधाओं की कमी है। क्या सुविधा होनी चाहिए? यहाँ तो एक तो व्यापारी नहीं है पूरे, नहीं यहाँ पे मंडी प्रशासन का स्टाफ है। मंडी का स्टाफ आएगा तो व्यापारी भी अंदर आएंगे, व्यापारी आएंगे, न इनमें लाइटों की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था है, न मंडी में चौकीदार की सही व्यवस्था है, अस्त व्यस्त है, राम भरोसे। कितने व्यापारी इस मंडी में अभी हैं? अवेलेबल 2 लगे। कौन कौन? हम एक बेबूलाल महेश्वरी करके, एक है पोखराज। अच्छा, 2 व्यापारी ही है। लेकिन आपने अभी लाइट की समस्या और पानी की समस्या, चौकीदार की जो समस्या बताई, तो चौकीदार की जो व्यवस्था है तो फिर भी आपका माल पड़ा है, तो आपको किसी प्रकार का रिस्क नहीं है क्या? भाई रिस्क क्या करें, दूर क्या कर सकते हैं। एक आदमी रखा हुआ है, मैं किसी टाइम बाजार जा रहा है, क्या जा रहा है, राम भरोसे। अच्छा, फोटो खींच के जाते हैं, फोटो देखते हैं और कुछ नहीं है, हमारा मोबाइल का फोटो लेके। अच्छा, इस संबंध में आपने अधिकारियों से? सब मैंने कह के अधिकारियों से, लाइट की व्यवस्था है, पूरी मंडी में लाइट ही नहीं है। रात के टाइम कोई अंधेरा है, लाइट है ही नहीं। लाइट है, एक लाइट के भरोसे पूरी मंडी है। अच्छा, तो आपने यहाँ पर पानी की मोटर लगी, वो भी ठंडा पानी भी बंद पड़ा है। अच्छा, तो आपने इस संबंध में कोई शिकायत वगैरह की? सब करके 2-4 बार सबको कह दिया। बाद में मंडी साहब से, सचिव साहब से बात हो गई है, तो बजट आके हम कर देंगे। अब बजट यहाँ का कब आएगा, ये कब आएगा वो पता नहीं।
धन्यवाद।